Assalamualaikum class. Our next topic is the contribution of Muslim scientist in the field of chemistry. हमने पीछे जो केमिस्ट्री की रिसर्चेस पढ़ी थी, केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी, उसके अलावा केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा बार बार कि डिफरेंट स्टडीज़ की जाती हैं, डिफरेंट रिसर्चेस की जाती हैं, उसके बाद जाके नई डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो ये रिसर्चेस या ये स्टडीज़ कौन करते हैं? साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हर ब्रांच के अंदर या हर फील्ड के अंदर दो एराज़ आए हैं, दो ऐसे दौर आए हैं रिसर्चेस के। एक को कहा जाता है मुस्लिम पीरियड और दूसरे को कहा जाता है मॉडर्न पीरियड, ठीक है। मुस्लिम पीरियड से मुराद है जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने जो रिसर्च की है केमिस्ट्री के ऊपर, उनको हम क्या कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले फ़र्स्ट आपके पास जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जाबिर इब्न हयान, ठीक है। जाबिर इब्न हयान वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। ही इज़ जनरली नोन एज़ द फादर ऑफ अलकेमी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अलकेमी कहा जाता है। अच्छा, फादर किसी किसी भी ऐसे शख्स को कहा जाता है, या किसी साइंस की फ़ील्ड के अंदर या रिसर्च की फ़ील्ड के अंदर फादर किसी ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसने उस फील्ड के अंदर रिसर्च में सबसे ज़्यादा पहल की हो, यानी सबसे ज़्यादा पहली रिसर्च जिसने की होती है उसको क्या कहा जाता है? फादर, ठीक है। उस साइंटिफिक उस पर्टिकुलर साइंस का, ठीक है। तो अलकेमी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि यानी मॉडर्न एरा आने से पहले, मॉडर्न एरा जब आया तो केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री हो गई, लेकिन जब मॉडर्न एरा आने से पहले जो केमिस्ट्री है उसको अलकेमी कहा जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अलकेमी, ठीक है। तो जाबिर इब्न हयान वाज द फादर ऑफ अलकेमी एंड ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी उन्होंने किया था, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बनाए थे, यानी ऐसे प्रोसीजर बनाए थे जो कि लैब्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स जिससे प्रिपेयर हो सकते थे, ठीक है। कौन कौन से केमिकल्स? नाइट्रिक एसिड है, वाइट लेड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस तरह से डिफरेंट केमिकल्स हैं। उनको लैब में किस तरह से तैयार किया जा सकता है, ये इन्होंने उसके मेथड्स बताए थे। इसी तरह से इन्होंने एक और क्या काम किया था? इन्होंने डिफरेंट मेथड्स बताए थे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि यानी जो मेटल्स होती हैं, यानी जो भी धातें होती हैं, वो क्या होती हैं? अपनी ओर्स में होती हैं, यानी जो जैसे कि सोना है या इसके अलावा लोहा है, कोयला है, ये सब क्या होता है? ज़मीन के नीचे अपनी अपनी कानों में या ओर्स में मौजूद होते हैं। तो वहाँ से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वहाँ से निकाला जाएगा, और निकालने के बाद लैब में उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाएंगे, ये इन्होंने बताया था जाबिर इब्न हयान ने। इसके अलावा इन्होंने डाइंग क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स को कलर भी किया जा सकता है, इसका आइडिया या इसका प्रोसीजर भी इन्होंने दिया था। जो सेकंड हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं अल राज़ी, ठीक है। अल राज़ी कौन थे? फिज़िशियन हैं, ठीक है। फिज़िशियन, अल्केमिस्ट, इसके अलावा फ़िलासफ़र भी थे वो, और इसके अलावा बहुत एक्सपर्ट सर्जन थे, ठीक है। सर्जन यानी ये फ़र्स्ट वो पर्सन थे जिन्होंने सर्जरी स्टार्ट की थी एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्सपर्ट सर्जन भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक मेन और जो है इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे पहले जो एनेस्थीसिया के तौर पे ओपियम यूज़ किया था, यानी एनेस्थीसिया को पता है कि जब जैसे ऑपरेशंस वगैरह की जाते हैं या सर्जरी की जाती है तो पर्सन को बेहोश करने के लिए जो ड्रग या जो भी चीज़ लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? एनेस्थीसिया। तो ओपियम एक ऐसा केमिकल है जो उन्होंने ईजाद किया था या जो उन्होंने यूज़ किया था एनेस्थीसिया के तौर पे, ठीक है। तो ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने सब्सटेंसेस को डिवाइड किया था लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी इन्होंने बताया था कि इस बेसिस के ऊपर हम किसी चीज़ को लिविंग और किसी चीज़ को हम नॉन लिविंग क्राइटेरिया में रख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, इन्होंने एक केमिकल है इथाइल अल्कोहल, वो भी प्रिपेयर किया था। एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, उसके ज़रिए से। थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास है अल बैरूनी। अल बैरूनी ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस थी इनकी। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है उनके ये है कि इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ बताई थी, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब है यानी डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनके वेट किया था, उनका वेट किया था, यानी कितना ज़्यादा वो गाढ़ा है, कितना उसका वेट है। तो ये उन्होंने इनकी मेन प्रॉपर्टी है या मेन इनकी खसूसियत है, कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दी थी? फ़िज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री वगैरह में भी इनके बहुत ज़्यादा रोल हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं इब्न सीना।
अच्छा, इब्न सीना जो है सबसे ज़्यादा मशहूर किस वजह से हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन किस में, मेडिसिन की फ़ील्ड में। यानी इन्होंने जो मेडिसिन है, यानी जो हमारे पास आजकल जो मेडिकल साइंस है, एमबीबीएस या इसके अलावा जो डॉक्टरी वाली फ़ील्ड्स हैं आती हैं ज़्यादातर, उसके अंदर उन्होंने रिसर्च की थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, फ़िलासफ़ी के अंदर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए हैं।